नहीं आती तुम्हारे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। तुमने कहा सगाई तोड़नी है ना? ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना सगाई तोड़ने वाला ताइचू पंत नहीं, मैं जियांग हाओ हूँ। ये कहकर तुमने विवाह पत्र फाड़कर जमीन पर फेंक दिया और कहा कि देवी लियू रुयान से कहते 3 साल बाद मैं जियांग हाओ। तभी आकाश से एक ठंडी आवाज आई, रुको। ताइचू पंत के महान पूर्वज 3 ड्रैगन वाहनों के साथ प्रकट हुए और उनके साथ स्वयं देवी लियू रुयान वह ड्रैगन से उतरे। उनका चेहरा ठंडा और अनुपम था, लेकिन उसमें एक सख्त आभात आते ही उन्होंने ताइचू पंत के बुजुर्ग को एक थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, जियांग युवा स्वामी से माफी मांगो, जियांग वंश से माफी मांगो। फिर उन्होंने तुम्हारी ओर देखकर कहा कि उनका सगाई तोड़ने का कोई इरादा नहीं है और यह सब वांग बुजुर्ग अपनी मनमानी थी। जब लियू रुयान ने देखा कि वांग बुजुर्ग अब भी घमंड में खड़ा है तो वह गुस्से से गर्जी, माफी मांगो वरना मरोगे। उनके शब्द गिरते ही महान पूर्वज ने सीधे वांग बुजुर्ग को निशाने पर लिया। अगर उसने एक शब्द भी मना किया होता तो उसी पल वह धूल में बदल जाता। वांग बुजुर्ग डर से कांप उठा, झुककर प्रणाम किया और क्षमा मांगी। देवी के पास रहस्यमय इन शरीर था और वह पहले से ही अगली ताइचू पंथ प्रमुख तय थी। उनके पास जीवन और मृत्यु तक का अधिकार था, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी अपवाद नहीं थे और ऊपर से महान पूर्वज स्वयं उनकी रक्षा कर रहे थे। जियांग वंश के सभी लोग स्तब्ध थे। पहले सगाई तोड़ने आए, फिर देवी आकर कह रही है कि सगाई नहीं टूटेगी। क्या जियांग वंश को मजाक समझ लिया गया? तुम हल्के से मुस्कुराए और सोचा यह लियू रुयान आखिर चाहती क्या है। अगले ही पल उसने हाथ उठाया, उसके शरीर से रहस्यमय यिन शक्ति उमड़ पड़ी। उसने उसे दोनों हाथों से तुम्हारी ओर बढ़ाया और जमीन पर पड़े टूटे विवाह पत्र के टुकड़े फिर से जुड़ गए। मैं लियू रुयान कोई भावनाहीन या स्वार्थी व्यक्ति नहीं। जब एक बार विवाह का समझौता तय हो चुका हो तो उसे पूरे मन से निभाया जाना चाहिए। हालांकि जियांग युवा स्वामी इस समय भारी संकट से गुजर रहे हैं और साधना नहीं कर पा रहे, लेकिन रुयान को विश्वास है कि यह केवल अस्थायी अवस्था है। जियांग युवा स्वामी की प्रतिभा और भाग्य को देखते हुए उनका फिर से जागृत होना केवल समय की बात है। थोड़ी देर रुककर लियू रुयान ने आगे कहा, अगर एक कदम पीछे हटकर भी देखें तो भले ही जियांग युवा स्वामी जीवन भर साधना न कर पाए, तब भी रुयान उनकी रक्षा करेगी ताकि वे निश्चिंत होकर संसार के उतार चढ़ाव देख सकें। असल में लियू रुयान अभी पुनर्जन्म लेकर लौटी थी। अपने पिछले जन्म में वह इस संसार के शिखर तक पहुंच चुकी थी और सही मार्ग के अमर जीवन से केवल एक कदम दूर थी। लेकिन तभी एक महाविपत्ति आई। आकाश के बाहर से शक्तिशाली शत्रुओं ने ताइचू पंथ पर आक्रमण कर ताइचू पंथ की रक्षा करते हुए वह युद्ध में मारी गई। हालांकि अब वह पुनर्जन्म लेकर लौटी थी और उसकी बहुत सी स्मृतियां अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति और एक घटना ऐसी थी जिसे वह कभी नहीं भूली, जियांग हाओ और सगाई टूटने की घटना। पिछले जन्म इस जन्म में उसने पंथ के उच्च स्तरीय निर्णय का पालन करते हुए सगाई तोड़ दी। उस समय जियांग हाओ एक